नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18 में हूं आपके साथ मेनका चौधरी। उत्तराखंड में ठोस भू कानून को लेकर लगातार उठ रही मांग के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया। मुख्यमंत्री ने राज्य से बाहर के व्यक्तियों द्वारा उत्तराखंड में कृषि भूमि की खरीद पर रोक लगा दी है। इसी पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में मूल निवास हो या भू कानून, इन दोनों मुद्दों पर सियासत गर्म है। इस सब के बीच बड़ा सियासी कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाहरी व्यक्तियों द्वारा राज्य में कृषि भूमि की खरीद फरोख्त पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। भूमि खरीद की अनुमति देने का डीएम का अधिकार भी फ्रीज कर दिया गया है। अब 12 सितंबर 2003 के बाद उत्तराखंड में रह रहा कोई भी व्यक्ति यहाँ पर कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। सीएम धामी का कहना है कि भू कानून बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा हाई पावर कमेटी गठित की गई है। जब तक ये कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं दे देती, तब तक रोक बरकरार रहेगी। देखिए, मैंने मई 2023 में कैबिनेट में इस बात की तब भी हमने पहल की थी और एक निर्णय तभी लिया था कि प्रदेश के अंदर जितने प्रकार की भी ज़मीनें अन्य जगह से लोग आकर खरीदते हैं, उन सभी का हम वेरिफिकेशन करेंगे। लेकिन अभी कृषि योग्य जो भूमि है उसकी हमने अभी फिलहाल रोक लगाई है, उस पर वेरिफिकेशन के लिए कहा है। और लेकिन अन्य प्रकार की जितने प्रकार की भी भूमियाँ होंगी उन सबका भी वेरिफिकेशन। दरअसल उत्तराखंड में अभी तक कृषि भूमि डीएम की अनुमति के बाद खरीदी जा सकती थी। इसकी आड़ में सैकड़ों की तादाद में बाहरी प्रदेशों के लोगों ने कुमाऊं के मुक्तेश्वर, भीमताल, रामगढ़, पंगूट, खुरपाताल, नोकुचियाताल, रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर, टनकपुर, पनबसा, रानीखेत, कौसानी के साथ गढ़वाल में उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, टिहरी, चमोली हर जगह जमकर जमीनें खरीदी और फिर जिला स्तर पर ही इनका लैंड यूज बदलवाकर इन पर होटल, रिजोर्ट खड़े कर दिए। लेकिन मुख्यमंत्री के इस आदेश के बाद अब जमीनों की बेतहाशा खरीद फरोख्त पर रोक लग गई है। थोड़ा धैर्य चाहिए, धीरे धीरे चीजें ठीक हो रही हैं और हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम ऐसा भी नहीं चाहते कि जल्दी में कोई ऐसा निर्णय हो जाए जो आगे भविष्य पर इसका दुष्प्रभाव पड़े, वहाँ के लोगों को नुकसान हो। तो बहुत सारी चीजें हमको सोच समझ कर आगे बढ़ानी होंगी। अब मांग करने का अलग विषय है, लेकिन जब सरकार काम करती है तो सरकार सभी पहलुओं पर नजर रखते हैं और फिर आगे चल के व्यवस्थाएं बनाती है ताकि भविष्य में कोई दिक्कतें ना आए। बहरहाल साफ है, उत्तराखंड में अगले आदेश तक अब कोई भी बाहरी व्यक्ति कृषि भूमि नहीं खरीद सकेगा। हालांकि इस आदेश में अभी कई चीजें स्पष्ट होना बाकी हैं, लेकिन इतना तय है कि मुख्यमंत्री के इस मास्टर स्ट्रोक से भू माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं औने पौने दामों में खरीदी जा रही पहाड़ की बेशकीमती जमीनें भी संरक्षित हो सकेंगी। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। इधर राज्य में कृषि और बागवानी की जमीन की खरीद फरोख्त पर सरकार ने ब्रेक लगा दिया। अब कृषि बागवानी की जमीनों की भू माफियाओं के कब्जे नहीं हो सकेंगे। इस जमीनों पर नैनीताल के पंगूट, खुरपाताल, मुक्तेश्वर, भीमताल, रामगढ़ में पिछले कई सालों से लगातार कृषि और बागवानी की जमीनें बिक रही हैं, जिस पर रिजॉर्ट और होटल्स बनाए जा रहे हैं। हालात यहां तक हैं कि पहाड़ों में सरकारी जमीनों को भी इनकी आड़ लेकर बेचा जा रहा है और उन पर बाहरी लोग कब्जा कर रहे हैं। कई स्थानों पर विशेष धर्म के लोगों ने कृषि भूमि की अकृषि भूमि दिखाकर उस पर कारोबार भी खड़ा कर दिया और जिले के तराई वाले इलाकों में तो बड़े पैमाने पर कॉलोनीज भी काटे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का यह निर्णय वैसे स्वागत योग्य है, क्योंकि प्रदेश में भू कानून की मांग लंबे समय से उठती रही है और यह जो फैसला है कि प्रदेश के जो युवा वर्ग है या प्रदेश के जो काश्तकार हैं उनकी ज़मीनों को कुछ पैसों का लालच देकर जो बाहरी लोग खरीद रहे हैं, तो उससे एक बिल्कुल पहाड़ की जो वादियाँ हैं बिल्कुल कंक्रीट का जंगल जैसा बनते जा रहा है। सरकार का बहुत अच्छा फैसला है जो ये इस पर रोक लगाई गई है। जो भू माफिया हैं और लोग हैं इसमें जो इसकी ये भूमि को जो खरीद फरोख्त करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा कार्य करेगा कि इस पर रोक लगाई जाए। इधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए साल की शुरुआत गरीब और निराश्रित बच्चों के साथ बिताकर की है। मुख्यमंत्री कोलागढ़ स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास गए, जहां हॉस्टल के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। पिछले साल ही सीएम ने इस भवन का शिलान्यास किया था। छात्रावास में 100 बच्चे रह रहे हैं। सीएम ने बच्चों को ड्रेस भी बांटी
और इसके अलावा हाई स्कूल और इंटर परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाली 10 छात्राओं को 11-11 हजार रुपए की एफडी भी सीएम ने दी। सुभाष चंद्र बोस भवन का शिलान्यास किया था और आज ये काम पूरा हो गया, इसका आज लोकार्पण हो गया। इसके पूरे होने से हमारे 100 बच्चों को यहाँ पर रहने की सुविधा मिल पाएगी, अच्छे शिक्षण की सुविधा मिल पाएगी, सभी प्रकार की जो शिक्षा के लिए ज़रूरी हैं वो सब यहाँ पर मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प है। ऐसे प्रदेश के अंदर जो हमारे अन्य छात्रावास ऐसे संचालित हो रहे हैं उन सभी में अच्छी सुविधाएं मिलें, बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। जो वित्तीय साधनों से, अन्य साधनों से कमज़ोर माता पिता के बेटे बेटियां हैं उनको भी शिक्षा अध्ययन का अवसर मिले, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। साल 2024 सियासी लिहाज से उत्तराखंड के लिए बहुत ही खास रहने वाला है। उत्तराखंड में इस साल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है और इसी के साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की पहल करने से लेकर इसे लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। साल 2024 सियासी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है, या यूं कहें कि ये साल धामी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस साल लोकसभा चुनाव होने हैं तो उसके तत्काल बाद निकाय चुनाव की चुनौती भी सामने होगी। कैबिनेट विस्तार का मुद्दा भी बना रहेगा। भू कानून और मूल निवास 2 बड़े मुद्दों का सरकार को हल खोजना होगा। राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण विधेयक भी लंबित पड़ा हुआ है। उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड पर देश भर की नजरें टिकी हुई हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि चुनौती बहुत है, लेकिन जनता के हित में जो भी फैसला लेना होगा सरकार पीछे नहीं हटेगी। चुनौतियां हैं और प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, ईश्वर की कृपा से सभी चुनौतीपूर्ण जो हमारे मुद्दे रहे हैं, चुनौतीपूर्ण विषय रहे हैं, उन सभी पर हमने निर्णय लिए हैं और आगे भविष्य में भी उन सब पर निर्णय लेंगे। प्रदेश के हित में जो भी जरूरी निर्णय होगा वो हम लेने में कतई भी पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि इन सब मसलों पर फैसले लेना इतना भी आसान नहीं होगा। सियासी नफा नुकसान भी देखा और तोला जाएगा। बीजेपी भी मानती है कि उसे 2024 से बहुत उम्मीदें हैं। चाहे यूसीसी हो या भू कानून, सरकार ने जनता से जो भी वायदे किए हैं उनको जरूर पूरा किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य की जनता को अपने राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भरोसा है और जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने लोगों से वायदे किए हैं, लोगों को विश्वास दिलाया है, 2024 में पूर्ण होने वाले हैं। बहरहाल कई और मसले हैं। 2024 में सरकार जिन पर आगे बढ़ते हुए दिखेगी, फिर चाहे मानसखंड मंदिर माला मिशन हो, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट हो या फिर इन्वेस्टर समिट के बाद राज्य में नई औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो, 2024 इन सब के लिए माइलस्टोन साबित हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड संक्रमण का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को 77 साल के बुजुर्ग के कोविड पॉजिटिव आने के बाद अब दून अस्पताल में एडमिट 72 साल की महिला की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है और ऐसे में कोविड के नए वेरिएंट JN.1 की पहचान के लिए दोनों संक्रमित मरीजों के सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य सचिव का कहना है कि सीएम धामी लगातार कोविड पर नजर बनाए हुए हैं, फीडबैक भी ले रहे हैं। पहाड़ों पर सूखी ठंड का कहर जारी है। नदी, नाले, प्राकृतिक झरने पूरी तरह से जम चुके हैं। तस्वीर नीति घाटी की आपको दिखाते हैं, जहां पहाड़ों पर बहने वाले झरने जम चुके हैं। धौली नदी की सहायक नदियां भी जम गई हैं और इतना ही नहीं, पाले की परत पूरी पहाड़ पर हर तरफ चोटियों पर नजर आ रही है। घाटी में सुबह और शाम के तापमान की बात की जाए, -10 से -15 डिग्री तक तापमान पहुंच रहा है। अभी थोड़ी बहुत की शुरुआत होगी, अभी थोड़ी बहुत गिर गई है अभी, पर अभी पूरा जनवरी का सीज़न जैसे स्टार्ट होगा
ऐसे बहुत अच्छी बर्फ़ मिलती है और आपको आना चाहिए देहरादून से आगे एक बार ही नीति और यहाँ तक माना तक। बहुत ही अच्छा व्यू है, आपको पूरे प्रकृति के नज़ारे मिलेंगे। हाँ, थोड़ी सी आपको समस्या होगी आने में, पर आना ज़रूर चाहिए आपको एक बार, थोड़ी समस्याओं का सामना करते हुए। नए साल के पहले दिन मंदिरों में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर बड़ी संख्या में लोगों ने गंगा स्नान किया, अपने दिन की शुरुआत की और नए साल की भी। श्रद्धालुओं ने कहा कि गंगा में स्नान कर नए साल की शुरुआत से उनका पूरा साल अच्छा गुजरेगा। नैनीताल में पहुंचे सैलानियों और स्थानीय लोगों ने नैना देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अल्मोड़ा की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जागेश्वर धाम में सुबह सुबह बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से यहां पहुंचे थे। कोटद्वार के सिद्धबली धाम की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु नए साल के पहले दिन आशीर्वाद लेने पहुंचे ईश्वर का। देहरादून वन प्रभाग की झाझरा रेंज के जंगल में वन विभाग ने आनंद वन तैयार किया है। साल के पहले दिन यहां पर बड़ी संख्या लोग पहुंचे, आपको दिखाते हैं तस्वीरें। देहरादून की झाझरा वन रेंज में पर्यटन केंद्र आनंद वन प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। बांस, साल और अन्य प्रजातियों के वृक्ष इस घने जंगल में पर्यटकों के लिए तैयार किए गए हैं। आनंद वन में पार्क, झूले, बुग्याल, झरना, पत्थरों से बने पहाड़ और उनसे निकलता हुआ पानी पर्यटकों को खूब पसंद आ रहा है। इसके साथ ही ऊंचे पेड़ों पर बने ट्री हट की भी सैलानी खूब तारीफ कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर आके उत्तराखंड में आके खास तौर यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो एनिमल्स वगैरह बना रखे हैं बिल्कुल ओरिजिनल लग रहे हैं, तो लग ही नहीं रहा है कि हम डुप्लीकेट ऐसा लग रहा है, हम असली जंगल में ही घूम रहे हैं बिल्कुल। आज हम अपने बच्चों को घुमाने के लिए आनंद वन में लाए हैं और यहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा है। सभी लोग यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं और हम भी अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आनंद वन में पर्यटकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा गया है। बांस के जंगल में पर्यटकों के बैठने के लिए आकर्षक सिटिंग व्यवस्था की गई है। हालांकि एडवेंचर को लेकर व्यवस्था भी पूरी नहीं हो पाई है, इसीलिए वन विभाग द्वारा फिलहाल उसे बंद कर दिया गया है। इस समय जो है ये एडवेंचर का निर्माण के उसमें चल रहे हैं, इसका निर्माण होना है, वो बंद है। हमारे जो है 3 टी हट्स हैं, टी हट्स में से 2 जो है बुग्याल में जो हैं उनमें अभी चालू हैं। एडवेंचर का फिलहाल बंद कर रखा है सुरक्षा की दृष्टि से। बहरहाल अब देखना ही होगा कि कब तक वन विभाग एडवेंचर की सुविधा को चालू कर पाता है, ताकि पर्यटक आनंद वन की ओर खींचे चले आए। न्यूज़ 18 के लिए विकासनगर से कुलदीप चौहान की रिपोर्ट। ऋषिकेश के त्रिवेणी संगम पर नए साल की शुरुआत पर फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इस दौरान सैलानियों ने उत्तराखंड के लैंडस्केप, प्राकृतिक सौंदर्य के नज़ारों का लुत्फ उठाया। उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों और संस्कृति को फोटो के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई। वहीं इस प्रदर्शनी को लोगों द्वारा बेहद अच्छा रिस्पांस भी मिला। एग्जीबिशन लगी है, ये बहुत ही सुंदर उत्तराखंड की ओर से लगी है, लेकिन मैं देख रही हूँ इसमें पूरी दुनिया के फोटोग्राफ्स इसमें शामिल है और बहुत ही अच्छे तरह से ये फोटोग्राफ्स बनाए। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। युद्ध के समय अपनी वीरता के लिए देश का पहला परमवीर चक्र और शांति काल में एक साथ 2 अशोक चक्र जीतने वाली कुमाऊं रेजिमेंट के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज कुमाऊं रेजिमेंट का स्थापना दिवस है और इस मौके पर बागेश्वर में कुमाऊं रेजिमेंट के 20वीं बटालियन के सैनिकों और पूर्व सैनिकों ने धूमधाम से अपना स्थापना दिवस मनाया। उधर टिहरी में टिहरी झील के आसपास के क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से डेवलप करने का टारगेट प्रशासन ने रखा है, जिसके तहत डोबरा चांठी पुल के आसपास भी नया बोटिंग पॉइंट लगाने की कार्रवाई चल रही है, जिससे डोबरा एक नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप किया जाए। बोटिंग के साथ ही यहाँ एडवेंचरस स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज भी शुरू की जाएंगी।
डोबरा चांठी पुल घूमने आने वाले सैलानियों को नए वाटर एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज मिल सके, ये कोशिश चल रही है। जो एडवेंचरिस्ट हैं या फिर जो लोग अपना ये कार्य करते हैं साहसिक खेलों का, उनके द्वारा भी प्रस्ताव दिए गए जो वहाँ पर जिप लाइन या बंजी जंपिंग या फिर हट्स बनाने का या अन्य बोटिंग एक्टिविटीज़ प्रारंभ करने की कार्रवाई इस वर्तमान 2024 में करने जा रहे हैं। इन दिनों पहाड़ों में जगह जगह देव पूजाएं चल रही हैं। कहीं भैरव और गौरील का नाच हो रहा है तो कहीं पांडव नृत्य और चक्रव्यूह मंचन हो रहा है। किरसाल गांव में पांडव नृत्य चल रहा है, जिससे सोमवार को चक्रव्यूह का मंचन देखने को मिला। यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु शिरकत करने पहुंचे थे। करसाली गांव में सालों बाद यह आयोजन हुआ है। आसपास के गांव के लोग भी काफी उत्साहित दिखे और बड़ी तादाद में लोग कार्यक्रम देखने पहुंचे। ये तकरीबन 23 साल बाद यहाँ पर ये पांडव लीला का वो हुआ है और मैं यहाँ पर कर्ण की भूमिका निभा रहा हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है कि पूरा गांव एकत्र होकर इस कार्य को कर रहा है। एक अलग की मतलब एक अलग की ऊर्जा आ रही है, जो होती है ना बॉडी के अंदर एक अलग की ऊर्जा लग रही है। चक्रव्यूह का मंचन हो रहा है, आसपास के सभी गांव इसमें शामिल होते हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है इसको देखने के लिए। हमारे जो बच्चों ने हैं, जो कलाकार हैं, इन्होंने बहुत पहले से इसकी प्रैक्टिस की है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान ये जो तारीख नजदीक आ रही है, वहीं देहरादून के कुम्हारों के कारोबार में भी तेजी आई है। क्या है इसकी वजह, हम आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये है देहरादून की कुम्हार मंडी। दिवाली के अलावा यहाँ कारोबार मंदा ही रहता है, लेकिन आजकल यहाँ दिवाली जैसी रौनक देखने को मिल रही है। वजह है अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा और इसी के साथ हर घर में दीपक भी जलेंगे। इसके लिए कुम्हार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रहे हैं। नहीं, राम मंदिर की वजह से बहुत ही बिकेंगे, दिवाली की तरह बिकेंगे। अभी लगा ही रहे हैं। तो उम्मीद है इस बार अच्छा माहौल, अच्छा माहौल रहेगा। राम का तो बहुत चल रहा है जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत पहली बार ऐसा हुआ कि ऐसा माहौल बन रहा है कि दिवाली के बाद दिवाली बनाई जाएगी, तो इस दिवाली को बनाएंगे वो उत्साह के साथ। जैसा दिवाली से होता है दिवाली से बढ़िया करेंगे इस बार। हाँ, बहुत बढ़िया। ये बार दिवाली दिए लेंगे, पटाखे भी लेंगे, सब करेंगे, दिवाली से बढ़िया बनाएंगे। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने भी श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को धूमधाम से मनाने की तैयारी की है। इसके लिए बीएचपी जहां 1 से 15 जनवरी तक 5-5 दिए घर घर में बांटेगी, वहीं बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को अपनी अपनी लोकसभा में दिए जलाने के लिए कहा है। दिवाली के बाद ऐसी रौनक कुम्हार मंडी में भी पहली बार देखने को मिल रही है, जब दिए बनाए जा रहे हैं। हर घर में दीप जलाने की तैयारी है। दीपोत्सव एक बार फिर मनाया जा रहा है, क्योंकि राम मंदिर अयोध्या में एक बार फिर से दीपावली का माहौल है। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती शुक्लानी उनियाल। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। खबर श्रीनगर से, जहां गुलदार का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। शाम ढलते ही गुलदार सड़क पर दिखाई देने लगता है। बीच सड़क पर गुलदार घूम रहा है। कार सवार ने गुलदार का वीडियो बनाया। गुलदार के आतंक से इलाके में दहशत है। लोगों ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। कॉर्बेट और उसके आसपास के इलाकों में वन्य जीवों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं वन विभाग का कहना है कि सर्दियों में बाघ और गुलदार ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। साथ ही इस वक्त इनमें टेरिटोरियल फाइट भी बढ़ जाती है, जिससे बाघ की मूवमेंट आबादी की ओर हो जाती है, टकराव की स्थिति बन जाती है। वो एक इलाके से दूसरे इलाके में ज़्यादा आवागमन करते हैं, तो उसमें आपसी संघर्ष के साथ साथ मानवीय संघर्ष बढ़ता है। ऐसा हो सकता है कि जो टाइगर्स और ये लेपर्ड कैट कोई भी प्रजातियां हैं, वो मानसून के बाद जब उनको प्रचुर मात्रा में खाना उपलब्ध होता है तब ये मेटिंग करते हैं। इन जनरल एक ये देखा गया है। तो इसमें एक कारण हो सकता है कि मानसून में खाना प्रचुर मात्रा में मिलता है, उसमें मेटिंग करके बच्चे पैदा होते हैं, और जब वो 3 to 4 मंथ्स के होते हैं तो विंटर्स में 3-4 मंथ्स के हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जो गुलदार हैं और टाइगर्स हैं वो थोड़े आक्रामक हो सकते हैं।
केंद्र सरकार द्वारा लाए जा रहे हिट एंड रन कानून के खिलाफ कई राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने चक्का जाम किया। इसके विरोध में देहरादून में भी नए कानून के विरोध में ट्रांसपोर्टर्स का प्रदर्शन जारी रहा। दिन भर रोडवेज बसें, सिटी बस, विक्रम ऑटो नहीं चले, जिसकी वजह से लोग परेशान रहे। ट्रांसपोर्टर्स ने 3 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है। हरिद्वार में भी हड़ताल का खासा असर देखने को मिला। नए कानून के विरोध में ऑटो, टैक्सी और रोडवेज बसों के पहिए थमे रहे। नए साल पर हरिद्वार पहुंचे हजारों यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिन भर यात्रियों को बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर घंटों इंतजार करना पड़ा। कोई सवारी न मिलने पर यात्री न सामान लेकर इधर उधर भटकते दिखे। यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं।